अस्सलामुअलैकुम। तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वेलकम टू माय चैनल टीचर एम्पावरमेंट। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का ज़हनी और वकूफ़ी नक्शो-ए-नमा के मराहिल, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड का बाशिंदा था। उसके पहले हम ये स्टेजेस समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे। उसने एक टर्म दिया था स्कीमाटा। स्कीमाटा का मतलब होता है ज़हनी खाके या कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। जीन पियाजे के मुताबिक हमारे ज़हन में जो मालूमात है वो छोटे-छोटे खाकों के ज़रिए खाकों के रूप में जमा होती है, उसी को स्कीमाटा कहते हैं। उसने कहा कि पैदाइश से ही कुछ स्कीमाटा हमारे ज़हन में जमा होते हैं, जैसे कि रोना, चूसना, पकड़ना, देखना वगैरह वगैरह। इसके मुताबिक 2 स्टेजेस हैं स्कीमाटा के, ऑर्गेनाइजेशन और अडैप्टेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि स्कीमाटा जो छोटे-छोटे फ्रेमवर्क या खाते हैं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक तरतीबवार शक्ल में हमारे ज़हन में जमा हुए हैं। दूसरा वर्ड है अडैप्टेशन। अडैप्टेशन के 2 स्टेजेस हैं, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है इंतज़ार, अकोमोडेशन का मतलब होता है मवाफ़क़त। अब हम इसे एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे। बच्चा पहले जब आम खाता है, तो वो देखता है कि वो बहुत लज़ीज़ है, मीठा है। तो बच्चा समझता है कि हर पीली चीज़ मीठी होती है। इसी को हम कहते हैं असिमिलेशन। फिर वो एक पीले शिमला मिर्च को देखता है और फिर उसको भी वो क्या समझता है, क्योंकि ये पीली है, तो ये भी लज़ीज़ होगी। फिर वो उसे खाकर देखता है। खाने पर उसे वो तीखी लगती है, तो उसके ज़हन में एक नई मालूमात पहले की मालूमात में ऐड हो जाती है कि हर पीली चीज़ जो है, वो आम नहीं होती, हर पीली चीज़ लज़ीज़ नहीं होती। दूसरा, इसके मुताबिक पहले पुख्तगी होती है, फिर सीखना होता है। फर्स्ट मैच्योरेशन अकर्स, देन लर्निंग अकर्स। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई 1 साल का बच्चा भले कितना भी ज़हीन क्यों ना हो, हम उसे लिखना नहीं सिखा सकते। क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि उसके हाथ, उँगलियाँ, उसका जिस्म जो है, वो उतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो लिखने के काबिल हो। इसलिए पहले उसका जिस्म मैच्योर होता है, जी 3-4 साल के बाद उसके हाथ, उसकी उँगलियाँ लिखने के काबिल होती है, उसके बाद ही वो लिखना सीख सकता है। उसके मुताबिक, जीन पियाजे के मुताबिक, बच्चा जो है एक छोटा साइंसदान है। चाइल्ड इज़ ए लिटिल साइंटिस्ट। इसने कहा कि सोचने का अमल बच्चों में और बड़ों में अलग किस्म का होता है, लेकिन बराबर मिकदार में होता है। थिंकिंग प्रोसेस इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन इज डिफरेंट इन टाइप बट सेम इन क्वांटिटी। यानी जो सोचने की मिकदार है, वो बच्चों में और बड़ों में सेम होती है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी या जो उसकी शक्ल है या उसकी किस्म है, वो अलग होती है। अब हम देखेंगे कि वकूफ़ी नशोनुमा के मराहिल क्या-क्या हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहले हम जानेंगे कि कॉग्निटिव का मतलब क्या है। कॉग्निटिव का मतलब होता है ज़हन से मुताल्लिक। देखिए वकूफ़ी, नशोनुमा, इसी वर्ड से बेवकूफ़ वर्ड आया है, यानी जिसके अंदर ज़हन नहीं है या अक़ल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अक़ल जहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके 4 मराहिल हैं। पहला मरहला है हिस्सी व हरकी मरहला, जो कि पैदाइश से लेके 2 साल तक का होता है, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। दूसरा जो है मरहला, क़ब्ल तफ़ाइली मरहला, जो 2 साल से लेके 7 साल तक का होता है, इसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। प्री का मतलब क़ब्ल, पहले। तीसरा मरहला है ठोस तफ़ाइली मरहला, जो 7 साल से लेके 11 साल तक का होता है और इसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद चौथा और आखिरी मरहला है मुजर्रद तफ़ाइली मरहला, जो कि 11 साल के ऊपर होता है। 12 से 14 साल भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर 11 से ऊपर कहेंगे, तो भी वो इसके बाद का मरहला आएगा। इसी को हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसे याद करने की एक ट्रिक है, देखिए, सिली पीपल कांट फोकस। सिली पीपल कांट फोकस, यानी कि बेवकूफ लोग जो होते हैं, वो उनका फोकस अच्छा नहीं होता। तो देखिए, एस से सेंसरी मोटर स्टेज, ई से प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब हम
पियाजे के पूरे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें 4 मरहले होते हैं। पहला मरहला जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो कि पैदाइश से लेके 2 साल तक का वक्फा होता है। इसे हिस्सी व हरकी मरहला कहते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि इसमें हिस्सी आज़ा की नशोनुमा होती है, यानी कि सेंसेस आर डेवलप्ड, यानी कि बच्चों को अलग अलग रंगों की पहचान होती है और अलग अलग टेस्ट बड्स उनके डेवलप होते हैं, अलग अलग जायका उनको मालूम होता है, अलग अलग आवाज़ों में फ़र्क मालूम कर सकते हैं। तो हिस्सी आज़ा की नशोनुमा होती है। उसके बाद जो है इस्तिरारी अफ़ाल फ़रोग़ पाते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शंस डेवलप होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस थोड़े बहुत होते हैं पैदाइश से, और वो और ज़्यादा डेवलप होते हैं। जैसे कि अगर हम उसके सामने कोई चीज़ अचानक लेकर जाएँगे या हाथ अचानक से लेकर जाएँगे, तो वो ज़ोर से पलकें झपकाएगा, और कोई हल्की गर्म चीज़ के ऊपर भी उसका हाथ पड़ जाएगा, तो वो हाथ दूर कर लेगा। और उसके बाद जो है मजमूई हरकी महारतें, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, यानी कि वो कोई चीज़ों को पकड़ना, चलना, दौड़ना, ये सब सीखता है। उसके बाद जो है नक़्ल करता है या तक़लीद करता है, इसे इमिटेशन भी कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे जो हम करते हैं उसे बोलने की कोशिश करेंगे या वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद माद्दाई अब्दियत, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि उसे पता होता है कि अगर कोई चीज़ सामने थी, वो सामने से अगर हट भी गई है, तो वो वहीं पर मौजूद है, वो कहीं गई नहीं है, तो उसे ढूँढने की कोशिश करता है। तो लेकिन ये जो माद्दाई अब्दियत है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये 1.5 साल के बाद डेवलप होता है, उसके पहले नहीं। अशिया की खुसूसियात, उसे ट्रायल और एरर के ज़रिए जानता है वो। मतलब कि कोई चीज़ मीठी है या खट्टी है, गर्म है, ठंडी है, वो सब जो है वो उसे देखकर, कर, छू कर, चख कर, मतलब ट्रायल और एरर के ज़रिए वो जानता है। मकसद के तहत रवैया, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि वो बच्चा कोई अगर अपना गोल बना ले, अगर वो कोई चीज़ खाना चाहता है, तो आप उसे कितना भी रोके, वो बार-बार वो चीज़ खाने की कोशिश करेगा। कोई चीज़ से खेलना चाहता है, तो बार-बार उसी चीज़ की तरफ बढ़ेगा। ये है पहला मरहला। अब दूसरा मरहला है प्री ऑपरेशनल स्टेज, क़ब्ल तफ़ाइली मरहला। ये जो 2 साल से लेकर 7 साल की उम्र का है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि पहला, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट या लसानी नशोनुमा। 2 साल के बाद बच्चा लैंग्वेज सीखता है, ज़्यादातर मदर टंग सीखता है, बोलने की जो उनके माँ-बाप बोलते हैं, वो लैंग्वेज में वो बोलने की कोशिश करता है, नए-नए अल्फाज सीखता है। हमारूहियत, यानी कि एनिमिज़्म। आपने देखा होगा कि इस उम्र के बच्चे जो हैं, अपनी गुड़ियों की शादियाँ करते हैं, अपनी गुड़ियों को नहलाते हैं, खिलाते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। तो वो मतलब कि वो बेजान चीज़ों में जान डालने की कोशिश करते हैं, बेजान चीज़ों को भी वो जानदार समझते हैं। उसके बाद है पलट न सकना या इरिवर्सिबिलिटी। इनके अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि रिवर्स करने की सलाहियत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो वो बोलेगा कि रेहान है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि रेहान का बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं हूँ, वो किसी और बच्चे का नाम बोलेगा। मरकज़ियत, यानी कि सेंट्रिज्म। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बच्चे जो है सिर्फ यूनिडायमेंशनल थिंकिंग रखते हैं, सिर्फ एक ही सिमत में सोचते हैं। इसका मतलब कि अगर समझिए आपने एक छोटी और एकदम चौड़ी वाली ग्लास दे दी, उसमें जूस दे दिया, और कोई बहुत ही पतली लंबी ग्लास दे दी, तो वो सिर्फ उसकी हाइट देखेगा। उसे ये समझ में नहीं आएगा कि ये ग्लास क्योंकि चौड़ी है तो इसमें ज़्यादा जूस आ रहा है। वो सोचेगा क्योंकि ये ज़्यादा लंबी है तो इसी में ज़्यादा जूस आएगा। तो सिर्फ एक ही सिमत में उनकी सोच होती है, एक ही चीज़ को वो मरकज़ बनाकर अपनी सोच रखते हैं। दूसरा जो है नेक्स्ट जो है वो खुद मरकज़ियत है, ईगोसेंट्रिज्म। इनके अंदर इतना मतलब ईगो होता है, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर उनको कोई खिलौना चाहिए, तो सामने वाला बच्चा कितना भी रोए उसे नहीं देंगे। तो वो दूसरे के सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। मुंतक को समझता है, यानी कि अंडरस्टैंड्स लॉजिक। लॉजिक समझ में आती है उनको, कोई चीज़ अगर है, तो ये क्यों है, किस लिए है? अच्छा ये बात है, तो किस लिए है? समझता है वो। बका मादा, यानी कि कंजर्वेशन, यानी कि अगर कोई कांच की बॉटल है, अगर उसके सामने टूट गई, तो उसे समझ में आता है कि ये जो है वो बॉटल ही है और कुछ नहीं है, वो कुछ बदली नहीं है वो चीज़।
तो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन या फिर बका मादा। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसे ठोस सफाईली मरहला कहते हैं। ये 7 साल से लेकर 11 साल तक की उम्र का वक्फा होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप्स, यानी कि मुंतकी सोच ठोस अशिया तक महदूद होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को जो अगर हम इमेजिन करके कोई भी बात बोलेंगे तो उसे जल्दी समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर उसके सामने वो चीज दिख रही है तो वो उसे जल्दी समझ में आएगी। इसलिए आपने गौर किया होगा कि इस उम्र के बच्चों को, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चों को किताबों में पिक्चर्स होती हैं, ज्यादा फोटोग्राफ्स होते हैं, हर चीज को फोटोग्राफ के जरिए, पिक्चर के जरिए उनको समझाया जाता है, क्योंकि उनकी कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, उनके अंदर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं होती। दूसरा पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप। साइज और डिस्टेंस वगैरह का मीनिंग वो समझ सकते हैं कि दूर की चीज है, ये नजदीक है, ये इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज कम है, और खुद से छोटे छोटे मसले हल करना वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है रिवर्सिबिलिटी डेवलप, यानी कि माकूस पजीरी परवान चढ़ती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बच्चा, इससे पहले हमने जो देखा था कि बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बच्चा अगर कोई बोले कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तो वो दोस्त का नाम बोलेगा कि रेहान है। लेकिन अगर उससे पूछे जाए कि रेहान का दोस्त कौन है, तो वो बोलेगा कि मैं हूँ, वो मेरा दोस्त है तो मैं उसका दोस्त हूँ। इसे वो बात समझ में आती है, रिवर्स चीजें इनको समझ में आती है। कोई चीज करने के बाद फिर उसे उल्टा भी करना वो जानते हैं। उसके बाद आता है डिसेंट्रेशन, यानी कि गैर मरकजियत, यानी वो किसी एक चीज को मरकज बनाकर सिर्फ एक ही सिमत में नहीं सोचते, वो बहुत सारी चीजों को गौर करते हैं। जैसे कि इससे पहले स्टेज में हमने देखा था कि बच्चा जो है सिर्फ एक ग्लास की लेंथ देखता है कि ग्लास जितनी लंबी होगी उसमें उतना ज्यादा जूस आएगा, लेकिन यहाँ पर बच्चा समझता है कि क्योंकि ये ज्यादा चौड़ी है तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और इसके अंदर ज्यादा जूस आएगा। उसके बाद आता है इख्तिराजी इस्तेदलाल, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो है, इसका मतलब ये है कि बच्चा, डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि बच्चा जो है उसको आप एकदम सीधी तरह से हर चीज को नहीं भी बताएंगे, इनडायरेक्टली भी बताएंगे तो वो समझ जाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ये है कि अगर स्कूल में अनाउंसमेंट हुई है कि फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास के बच्चों को कल छुट्टी है, तो वो बच्चा अगर तीसरी या चौथी जमात में है तो वो समझेगा, क्योंकि फर्स्ट से लेकर फिफ्थ के बीच में है, उसकी क्लास का नाम नहीं लिया गया, फिर भी वो समझ जाएगा कि हमारी भी छुट्टी है। तसलसल बंदी, यानी कि सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब होता है कि अगर उसके सामने छोटी बड़ी चीजें रख दी जाए तो वो एक सीक्वेंस में उसे रख सकता है, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे रख सकता है, सबसे बड़ी फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या फिर सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी, उसे हम जिस तरह से बोलेंगे वैसा वो उसे लाइन से रख सकता है। तो ये हुआ हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या ठोस सफाईली मरहला। आखिरी मरहला फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसे मुजर्रद तफाइली मरहला कहते हैं। ये 11 साल के ऊपर होता है, कुछ किताबें 12 से 16 साल के बीच में भी दिया गया है, दोनों सही है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। पहला पॉइंट है साइंटिफिक एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, साइंसी और हुमारूखी सोच उसके अंदर पैदा होती है। इसका मतलब ये है कि बच्चा हर चीज में चाहेगा कि उसका साइंसी रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, मालूम करना चाहेगा। और हुमारूखी सोच इसलिए होती है कि उसे कोई एक तरीका बताया जाए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो वो और दूसरे तरीके से भी उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ये क्रिएटिव बच्चों की बहुत अहम निशानी है। जिस बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होती है उसको पहचानने के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप, इसका मतलब होता है तजरीबी या मुजर्रिद सोच। जो तजरीबी या मुजर्रिद सोच है, यहाँ पर हमने देखा था कि कॉन्क्रीट थिंकिंग है, सिर्फ ठोस अशिया तक ही उसकी सोच महदूद होती है, लेकिन यहाँ पर तजरीदी या मुजर्रिद सोच होती है। इसका मतलब अगर हम उसे पिक्चर्स या फोटोज बताए बगैर भी, अगर हम उसे कुछ
सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसलिए हमने देखा है कि इन जो 5th क्लास या 6th क्लास के बाद के बच्चे होते हैं, उनकी किताबों में फोटोग्राफ्स बहुत कम होता है, क्योंकि वो पढ़ी हुई चीज को इमेजिन कर सकते हैं। अगर हम उनको सिर्फ मुंह से बोलेंगे कि 27 प्लस 23 कितना होता है, तो वो अपने दिमाग में सोचकर उसको बता देंगे उसका जवाब। लेकिन यहाँ बच्चे नहीं बता सकते, क्योंकि उनकी कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है। वो पहले लिखेंगे, फिर उसे जमा करेंगे, फिर बताएंगे। उसके बाद हाइपोथेसिस या फर्जिया, तो ये हाइपोथेसिस खुद से फॉर्म करने के पोजीशन में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो समझ जाते हैं, अगर मैंने ये किया तो इसका रिजल्ट ये आएगा, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो उसका रिजल्ट वो आ सकता है। वो सोचते हैं खुद से। उसके बाद आता है नौ उम्र की नापसंदियत। इसका मतलब होता है अडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म। अडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, तो इस उम्र के बच्चों के अंदर अना बहुत ज्यादा होती है। वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं। वो समझते हैं कि मुझसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, अपने लुक पर, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसे कपड़े पहन रहा हूँ। और लोग, उनको ऐसा लगता है पूरी दुनिया उन्हीं को देख रही है। उसके बाद होता है हिपोक्रेसी या मुनाफिकत। इन बच्चों के अंदर हिपोक्रेसी होती है, यानी कि वो थोड़ा-सा दिखावा करते हैं। होते कुछ है और दिखावा कुछ और करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि घर में बच्चे नॉन-वेज वगैरह ज़्यादा खाएँगे और बहुत सारा खाना खाएँगे, लेकिन जब वो पब्लिक के सामने या लोगों के सामने जाएँगे, तो उनके सामने ऐसा जताएँगे कि हम बहुत कम खाना खाते हैं, या फिर मैं नॉन-वेज नहीं खाता, मैं डाइट कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, मैं जंक फूड नहीं खाता, ऐसा। तो इनके अंदर हिपोक्रेसी या मुनाफिकत पाई जाती है। तो ये थे पियाजे के दिए हुए स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या ज़हनी वकूफ़ी नशोनुमा के मराहिल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल टीचर एम्पावरमेंट को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।